वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 मिथ के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, यानी कि हम उनके बारे में बहुत ही गलत राय रखते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जो मिथ आप रखते हैं वो आपको नहीं रखने चाहिए। यानी कि जो मिथ आप रख रहे हैं ना, उससे ये हो रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो पोटेंशियल है वो रुक रहा है, ब्लॉकेज है या फिर स्टॉप है। आप वीडियो पूरा देखिए तो आपके जो आपने स्टॉपेज लगा रखा है वो आपका खुल जाएगा और आप अपने जीवन के अंदर काफ़ी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं और अपने फ्यूचर को काफ़ी सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियल वाइज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अनबिलीवेबल फैक्ट जिसके बारे में हम मिथ के बारे में जो हम सोचते हैं वो ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो बड़े बड़े लोग होते हैं, यानी रिच पीपल्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अकाउंट्स को सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम एफडी वगैरह कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा गलत नज़रिया है, गलत मिथ है कि सिर्फ रिच पीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप भी कम से कम रुपीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप 100 रुपये से लेकर के या 500 रुपये मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंथली, और उससे आप अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लूँगा और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में आप 1 शेयर बाई कीजिए या 10 शेयर बाई कीजिए या 1000 शेयर बाई कीजिए। स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, जो कि लोग सोचते हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना वही डालते हैं। आपके पास पैसा कम है ना, तो आप नॉलेज लेकर के आप भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको स्टॉक मार्केट की आवश्यक जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमारा एक फंड मैनेजर होता है, जो एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड के अंदर, वो हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो हमें रिटर्न देने की पूरी कोशिश करता है। शेयर मार्केट जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर हम SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, या फिर हम लमसम यानी कि एक साथ पैसा डाल करके हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP बेसिकली क्या होती है कि आप हर महीने को एक फिक्स अमाउंट यानी कि 100 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये आप हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी खासी कैपिटल फ्यूचर में बना सकते हैं। यानी कि ये रिच लोगों का काम नहीं है, ये आप लोग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड बिट की तरफ, जिसको आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना। वो ये है कि जो हम सेविंग करते हैं ना, इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो आपको इसमें समझना चाहिए कि सेविंग्स क्या होती हैं और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, सेविंग क्या होती है कि आपकी अर्निंग है, चाहे वो सैलरी से हो चाहे आपके बिजनेस से हो, आपकी अर्निंग हो रही है और आप उस अर्निंग में से कुछ पैसा सेव करके रख रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, चाहे वो अपने घर में, चाहे आप बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर, या फिर आपने FD कर दिया है। तो ये क्या हो गया, आपका सेविंग्स हैं जो कि आपके फ्यूचर को क्या करेगी, सिक्योर करेगी। लेकिन क्या इतना ये सफिशिएंट है? क्योंकि अगर महंगाई दर की बात करें हम लोग, जो इन्फ्लेशन है वो हमारी करीब 5 से 6% के बीच में चलती है। यानी कि आपका अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपको उस पर 4% की इंटरेस्ट मिल रही होगी लगभग, थोड़ी कम ज़्यादा बैंक टू बैंक हो सकती है। तो सेविंग अकाउंट पे आपको 1 लाख रुपीज़ पर आपको 4% एनुअल रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आपकी महंगाई दर कितनी है, 5 से 6% के बीच में। यानी कि आपका पैसा 5 या 6% के बीच रफ्तार से घट रहा है, लेकिन बढ़ कितना रफ्तार से रहा है, 4% के हिसाब से। यानी कि सेविंग अकाउंट, अब FD की बात कर लेते हैं, तो FD के अंदर आपको 7% मिल सकती है, 7.5% इंटरेस्ट मिल सकता है मान लीजिए एनुअली। तो 7.5 या 7% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन घट कितना रहा है, 5% के हिसाब से घट भी रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं, आपका पैसा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है। तो आप सेविंग से क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को सेव तो कर सकते हैं, लेकिन मज़े नहीं ले सकते। मज़े से मतलब मेरा ये है कि आप अच्छी खासी कैपिटल नहीं बना सकते, और आपको अच्छी खासी कैपिटल बनानी है तो आपको ऐसी जगह पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहाँ पे कम से कम 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाए। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसको इन्वेस्ट करने के लिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल सकते हैं,
आप म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क लगता है तो आप इंडेक्स फंड के अंदर डाल सकते हैं। इंडेक्स फंड ज़्यादा बेहतर होता है सेफ्टी के मामले में म्यूचुअल फंड से। तो आप इस तरीके से ये पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये रिच लोगों की चीज़ नहीं है, आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेविंग से आपको मूव होना चाहिए इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको अमीर बनाएगा, आपकी कैपिटल को, आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगला पॉइंट है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स बाई करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 15, 20, 30 कर लीजिए। मान लीजिए आपने 2 म्यूचुअल फंड्स बाई कर रखे हैं या फिर आपने 1 म्यूचुअल फंड बाई कर रखा है, तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स बाई करने चाहिए, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो आपका सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। मान लीजिए आपने क्या है, एक ही नाव है, एक समुद्र के अंदर या एक नदी के अंदर एक ही नाव है और आपने सारा जो आपका जो पैसा है ना वो एक ही नाव के अंदर रख दिया मान लीजिए, और वो नाव डूब गई तो आपका पैसा सारा डूब जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए आपके पास 3 नाव हैं, एक नाव ये रही, एक ये रही, एक ये रही, कुछ पैसा यहाँ रख दिया, कुछ यहाँ पे रख दिया, कुछ यहाँ रख दिया। जरूरी नहीं है कि तीनों डूब जाएं, यानी जब एकदम से कुछ गलत हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका, लेकिन एक नाव डूब गई तो 2 नाव बच सकती हैं, राइट। तो हमें क्या, या एक में लॉस हो गया थोड़ा सा या कम प्रॉफिट हुआ है तो बाकी 2 में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें क्या, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मोर फंड्स बाई करने चाहिए। यानी कि अगर आपने एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है, लार्ज कैप के अंदर लगाया है, तो आप एक स्मॉल कैप के अंदर लगा सकते हैं, एक मिड कैप के अंदर लगा सकते हैं, या फिर आप एक इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा और डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए कल को अगर बड़ी कंपनियों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो क्या पता है स्मॉल कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो जाए, या स्मॉल कंपनीज की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है तो शायद बड़ी कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन जब आ जाता है ना तो हमारा पोर्टफोलियो सेफ हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले मिथ की तरफ, यानी कि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जो NAV होती है, जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो जो NAV होती है ना, नेट असेट वैल्यू, यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं तो देखते हैं कि जिसकी NAV कम है वो म्यूचुअल फंड हम अच्छा समझते हैं। यानी कि किसी NAV की, मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड की NAV 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये है मान लीजिए, या कंपेरिजन और म्यूचुअल फंड से करें तो उससे कंपेरिजन में कम है, तो हम सोचते हैं कि इसकी NAV कम है, नेट असेट वैल्यू कम है, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि हमें अच्छे रिटर्न देगी आगे चल करके। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। NAV कम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है। आप जब म्यूचुअल फंड को देखना है कि आपको म्यूचुअल फंड वो अच्छा है कि नहीं है, तो आप ये देखिए वो कौन सी कंपनी उसको मैनेज कर रही है, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पास्ट 3 साल का या 5 ईयर का रिकॉर्ड कैसे हैं, उसके रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और उसका पैसा किन किन कंपनीज में लगा हुआ है, लार्ज कैप में लगा हुआ है, मिड कैप में लगा हुआ है, स्मॉल कैप में लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा बेकार है। आप सिर्फ NAV के बेस पे आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा बेकार है। NAV जस्ट लाइक एक नंबर होता है। जब भी हम कभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें NAV की यूनिट्स मिलती हैं, यानी कि कोई मान लीजिए अगर NAV 100 रुपये चल रही है और आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो आपके पास 1 यूनिट आ जाएगी उस म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी और लास्ट जो मिथ है, जिसको हम सोचते हैं कि जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हम कराते हैं, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो बहुत से लोग इसको इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब आपका एक्सीडेंटली डेथ वगैरह हो जाती है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है जो आपने नॉमिनी दिया होता है, तो वो लोग उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि उस पैसे को आप भी एंजॉय कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने पैसा लगा दिया, आपने कोई FD भी कर दी मान लीजिए कम से कम, तो वो FD आप कभी भी उसको तोड़वा करके 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टडी के लिए, या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपको अलग है, वो लाइफ को इंश्योर करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी एक चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है जो आपके या फिर आपके परिवार के लिए काम आती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे जो मिथ थे वो आपको क्लियर हो चुके होंगे इसके अंदर। अगर आपको कुछ और भी मिथ पता है कि आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे व्यूअर्स होते हैं, हमारे जो साथी बंधु होते हैं, वो भी कमेंट्स को पढ़ते हैं और उससे भी नॉलेज एक दूसरे के जरिए शेयर होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।